राम राम सारन है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छा तरीके से उठा रहे होंगे। जो अपन बीच में टॉपिक कराया था, योजना का टॉपिक कराया था, पहला जिला अपन कराया था पंचकुला। आज अपन तो जिले करने जा रहे हैं, अभी अम्बाड़ा करने जा रहे हैं। तो हाँ, एक बात और भी, कल डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट लगी है। जिस भी होएगा सिलेक्शन हुआ है, भाई दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। और भाई जिसका नहीं होया उम्मीद ना हुई हो, क्योंकि जो यार अच्छा खतर होया करे ईब नहीं तो 2 दिन पाछे मेहनत पे अपना ध्यान दो। भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा, वो कह रहा है कि कुछ धरती पर कुछ सोच समझ के तरह रहे। कोई दिक्कत नहीं, जिसका सिलेक्शन होगा वो भी बहुत बढ़िया बात है, जिसका नहीं हुआ वो भी और बढ़िया बात है, आगे हो जाए भाई। ठीक है, अपना जिला की तैयारी करो। मोटिवेशनल बनाएंगे आप कुछ मोटिवेटेड। जो बात हुई है कि भी अपने साइड में तो जो भाई लग गया है उसी खुशी देखो कितनी कोई होगी, और अपन उससे ही फालतू खुशी है। तो उसने देखते हुए भी आप थोड़ा मोटिवेट हो गए, अपन भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। करो भी तैयारी, जय या खुशी थाम भी लेना चाहो तो तैयारी करो, जो मानो जी लागे। तो भी अम्बाड़ा जिला देखो भी, जो अम्बाड़ा का गठन हुआ था ना, तो अम्बाड़ा गठन हुआ था भी 1 नवंबर 1966 में, जब हरियाणा में 7 जिले बने तो उसमें है जो अम्बाड़ा गठन कराया गया था। यानी कि पूछा जाओ कि अम्बाड़ा गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1966 में भी 7 जिले बने थे। घर जेके में ये में 7 जिले बने थे। और कद बने थे ये बने थे भी 1 नवंबर 1966 को भी। ठीक है, हरियाणा गठन के समय 7 जिले बनाए गए थे, जिनमें अपना अम्बाड़ा भी था। जीता है भी गुरुग्राम, एस तय हिसार, ए तय अम्बाड़ा, आर तय रोहतक, जे तय जींद, के तय करनाल भी, और एम तय महेंद्रगढ़। ये भी 7 जिला गठन कराया गया था। ठीक है, और इन 7 में अम्बाड़ा था भी। हरियाणा सबसे पहला जिला भी, ठीक है, हरियाणा सबसे पहला जिला कौन सा था, तो भी जींद बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहला जिला कौन सा था हरियाणा, कौन सा बनाया गया था, जींद भी। और उस समय सबसे छोटा भी कौन सा था, जींद था। सबसे बड़ा था भी हिसार। और ये अपन बात करनी है अम्बाड़ा जिले के बारे में। ठीक है, अम्बाड़ा जिले के बारे में गठन हो गया 1 नवंबर 1966 को भी। ठीक है, और जो अम्बाड़ा जिले का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अभी 1574 वर्ग किलोमीटर, 1574 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अम्बाड़ा का नामकरण हुआ था भी, नामकरण रानी अंबावती या अंबालिका के नाम पर भी, अंबावती या अंबालिका के नाम पर है, जो अम्बाड़ा का नाम रखा गया था, रानी अंबावती या अंबालिका के नाम पर भी। ठीक है, और भी अम्बाड़ा में 4 विधानसभा की सीट हैं, 4 विधानसभा सीट है भी। चार विधानसभा सीट है अम्बाड़ा में। पहली होगी भी मुलाना, और एससी भी आरक्षित भी कौन सी है अम्बाड़ा की, तो भी मुलाना है भी। ठीक है, पहली होगी मुलाना, दूसरी होगी भी अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा कैंट भी। तीसरी है भी अम्बाड़ा शहरी। अम्बाड़ा कैंट था अनिल विज विधायक हैं भी, जो हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं भी। अम्बाड़ा शहरी। और जो चौथी है भी वह भी नारायणगढ़ भी। ठीक है, नारायणगढ़। ये 4 विधानसभा सीट है भी अम्बाड़ा में। ठीक है, मुलाना आरक्षित है, अम्बाड़ा कैंट होगी, अम्बाड़ा शहरी होगी, और नारायणगढ़ भाई। नारायणगढ़ को हरियाणा का सिरमौर कहा जाता है भी। हरियाणा का सिरमौर किसे कहा जाता है भी, नारायणगढ़ को कहा जाता है। ठीक है,
हरियाणा सिरमौर किसे कहा जाता है, नारायणगढ़ को कहा जाता है। और नारायणगढ़ में भी हरियाणा में सर्वाधिक सोना पाया जावा है। पूछा जावा किस जगह पाया जावा है, तो भी सर्वाधिक सोना नारायणगढ़ में पाया जावा है। और भाई मरकंडा नदी में पावा भी, ठीक है, मरकंडा नदी में पावा है नारायणगढ़ में। और मरकंडा नदी का प्राचीन नाम की है अरुणा, ठीक है, प्राचीन नाम क्या है, अरुणा। और भाई नारायणगढ़ में जो है गिरिपादीय मैदान पाए जावे हैं, उनकी 25 किलोमीटर की जो चौड़ाई है वह नारायणगढ़ में पावा, मतलब कि मैनरी अम्बाड़ा का में, उसके बारे में बाद हम बात करेंगे। तो भी पूछा जावे कि भी अम्बाड़ा के उपनाम क्या क्या हैं, तो भी उपनाम है साइंस सिटी, साइंस सिटी भी, मिक्सी सिटी, मिक्सी सिटी भी, साइंस सिटी, मिक्सी सिटी, अम्प्रेंटस सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी, ठीक है। और भी बाग बगीचों शहर भी किसे कहा जाता है, बाग बगीचों का शहर भी किसे कहा जाता है, अभी अम्बाड़ा को कहा जाता है, ठीक है, बाग बगीचों शहर अम्बाड़ा। पूछा जावे कि भी पूरे भारत के कितने % वैज्ञानिक उपकरण बने हैं अम्बाड़ा में, तो भी 35% वैज्ञानिक उपकरण बने अभी। पूरे भारत के 35% वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं अभी। और कित बना ही है, तो ये बना अभी अम्बाड़ा में, ठीक है, पूरा भारत के वैज्ञानिक उपकरण। ये पूछा जाओ कि अम्बाड़ा की जो सीमा है कौन कौन से राज्य के लिए अलग है अभी, तो भी अम्बाड़ा की सीमा भी हिमाचल प्रदेश, HP व पंजाब के साथ लगती है भी। हिमाचल प्रदेश व पंजाब राज्य के साथ लगती है। अम्बाड़ा की सीमा 2 राज्य के लग है, ठीक है। और बात करा जो भी अम्बाड़ा की, पूछा जाओ कि हिमाचल प्रदेश कौन सी दिशा में है और पंजाब कौन सी दिशा में है अम्बाड़ा का में, जो अम्बाड़ा की पश्चिम दिशा है उसका लगा है भी पंजाब, अम्बाड़ा की पश्चिम दिशा में भी पंजाब लगा है। और उत्तर पूर्व में कौन से लगा भी हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश लगा है। सोलन और जो सहारन है इसके वह हैं जो जिले लगे हैं, ठीक है। और इसकी दक्षिण में लगा है भी कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा के दक्षिण में कौन सा जिला है, तो भी कुरुक्षेत्र है। अभी अम्बाड़ा के दक्षिण में कौन सा जिला है, कुरुक्षेत्र है। और भी जो दक्षिण पूर्व है ना उसमें लगा है भी अम्बाड़ा का यमुनानगर, ठीक है। दक्षिण पूर्व में भी यमुनानगर भी, ठीक है, दक्षिण पूर्व में यमुनानगर। और हरियाणा में भी 2 जिले ऐसे हैं जो बस हरियाणा के एक जिले के लिए टच कर रहे हैं, नहीं तो किसी की 2 के लग है, किसी की 3 के लिए टच कर रहा है, किसी की 4 के लग रहा है। तो भी एक तो जो पंचकुला है और एक सिरसा है, जो उनकी जो जिला की जो सीमा लग है, पंचकुला की तो लग है भाई अम्बाड़ा के साथ, और जो सिरसा की लग है वह लग है फतेहाबाद के साथ भी। यानी कि जो उत्तर पूर्व दिशा रहेगी, ऊपर साइड उत्तर में दिशा में रहेगी, वहाँ पर इसका भी पंचकुला लगा है, जो अम्बाड़ा है भी इसका भी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पास रख लियो पंचकुला। बाकी इतने ज़्यादा आम नहीं गए क्योंकि अरे का फिर भौगोलिक परिचय याद करना पड़ेगा।
बाकी अपना ध्यान में रख लियो, जो मैप याद कर लो उसके हिसाब से जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है जो अपनी दिशा निर्धारित कर लियो। ठीक है। पूछा जावे कि यहाँ पे पार्क कौन कौन से हैं भाई, अम्बाड़ा में पार्क। ठीक है। पहला पार्क है भी सुभाष पार्क, भी सुभाष पार्क है, और सुभाष स्टेडियम है सोनीपत में, और सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है पलवल में भी। ठीक है। सुभाष पार्क, इंदिरा पार्क भी, सुभाष पार्क, इंदिरा पार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क भी, ये भी कहाँ को जाऊँगा, अम्बाड़ा में है। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि बारदोली महिलाओं ने दी थी भी 1916-17 में। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट ग्राउंड अभी MD रोहतक में है, सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बनने जा रहा है किसी यूनिवर्सिटी का। ठीक है। पूछी जाओ कि इसके नाम तक क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है, तो भी क्रिकेट ग्राउंड भी MD रोहतक में बनने लग रहा है। MDU, और MDU की स्थापना 1976 में करी गई थी भाई। ठीक है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी सर्वाधिक विभागों वाली यूनिवर्सिटी है MDU। ठीक है। और मंगलसेन की जो शोधशाला कहाँ पर रखी है, MDU में रखी है। और सरदार सरोवर नाम का भी, इसके नाम से कोई सरोवर आ जाओ, सरदार के नाम से सरोवर आ जाओ, तालाब आ जाओ या पार्क आ जाओ, तो तीनों चीज़ कहाँ पर पाऊंगी, है अम्बाड़ा में पाऊंगी भी। ठीक है। सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई सरोवर भी, तालाब और ये सारे गीत पाओगे भी, ये अड़े पाओगे भी। ठीक है। एक है भी यहाँ पर महावीर पार्क, महावीर पार्क भी, ये भी कितना है, अम्बाड़ा में है। महावीर पार्क भी कहाँ पर है, अम्बाड़ा में है भी। ये बात करेंगे याडा के स्टेडियम की भी, कि भी स्टेडियम कौन कौन से पाए जाओ याडा, तो 2 स्टेडियम पाए जाओ मेनली, जो पेपर के भी तो इम्पोर्टेंट है। पहला भी खरगा गोल्फ कोर्स, खरगा गोल्फ कोर्स भी, और DLF गोल्फ कोर्स है भी गुड़गांव में, अरावली गोल्फ कोर्स है फरीदाबाद में, और नाराजा खेल परिसर नाहर सिंह मन जो बयान नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में है। नाहर सिंह मन जो बयान जो रेवाड़ी में है 1987 में स्थापना करी गई थी। पहला है खरगा गोल्फ कोर्स। और जो यहाँ पर दूसरा स्टेडियम है वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम भी, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम। ठीक है। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम भी अम्बाड़ा में है। और भी फीफा के द्वारा फुटबॉल का स्टेडियम बनाया जा रहा है अभी, इसको फीफा के द्वारा फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है अभी। ठीक है। फीफा के द्वारा जो फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है अभी, कौन सा बनाया जा रहा है, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम। ठीक है। अगर पूछ ले वह कि भी यहाँ पर गुरुद्वारे कौन कौन से हैं, ठीक है, गुरुद्वारे गुरुद्वारा पहला है भी शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा जो पहला गुरुद्वारा है। ठीक है। दूसरा है भी लखनौर साहिब गुरुद्वारा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है। और भी जो लखनौर साहिब गुरुद्वारा है, इसको भी गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल बताया जाओ, लखनौर गांव में है यो, गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल बताया जाता है अभी यहाँ पर। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल बताया जाओ है अभी लखनौर गांव में। जो तीसरा यहाँ पर है
बादशाही बाग गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा भी कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है। ठीक है, बात करा कि भी सूर्य कुंड गुरुद्वारा कहाँ पर है? सूर्य कुंड गुरुद्वारा भी, तो यो भी अम्बाड़ा में है, सूर्य कुंड गुरुद्वारा अम्बाड़ा। ठीक है, और भी इस गुरुद्वारा में जानते हैं बांझ महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ठीक है, बांझ महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भी कौन सा गुरुद्वारा हम जानते हैं? सूर्य कुंड गुरुद्वारा में जानता मिला है। अगर अपने में पूछ लियो कि सूर्य कुंड मंदिर कहाँ पर है, तो सूर्य कुंड मंदिर है अम्बाड़ा में भी। सूर्य कुंड मंदिर अम्बाड़ा, सूर्य कुंड मंदिर कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है भी। ठीक है, अगर पूछ लियो कि मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो भी मंजी साहिब गुरुद्वारा है, वो है अम्बाड़ा में भी। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अम्बाड़ा में है। अगर पूछ लियो वह कि भाई श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो कैथड़ में है भी। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो भी यो कैथड़ में है। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा भी कैथड़ में है। अगर नू पूछ लो कि गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है, तो लखन माजरा रोहतक में है भी। गुरुद्वारा मंजी साहिब, तो भी यो लाखन माजरा में है, और लाखन माजरा पड़ा भी रोहतक में। ठीक है, लाखन माजरा रोहतक में है। और भी याड है ओली पर होला मोहल्ला मेला भरिया कर अभी 3 दिन का होला मोहल्ला मेला लगता है। अभी कौन समय? गुरुद्वारा मंजी साहिब में। जित भी तेग बहादुर जी दिल्ली जाते समय रुके थे, उड़े मंजी साहब का नाम का गुरुद्वारा है। ठीक है, पहली प्रेफरेंस दवाई अम्बाड़ा, दूसरी कैथल, तीसरी लखन माजरन है। ठीक है, वैसे अकेला सीधा नाम भी आज को उसका पेपर में मंजी साहिब गुरुद्वारा। कई बार जींद भी ऑप्शन माना जावा है। ठीक है, क्योंकि जींद में भी रुके थे, वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वो है, मैंने तीनों बता दी है जो अलग अलग है, जो इनकी वह बनेगी तो भी यो बनेगी। ठीक है, पूछा जावे कि हरियाणा में पीर नौकजा की दरगाह कहाँ पर है, तो भी अम्बाड़ा में है। और मन्नत पूरी हुई पक्ष है, उस दरगाह पर घड़ी चढ़ाई जाओ। अभी पीर नौकजा की दरगाह, यह भी अम्बाड़ा में भी। पीर नौकजा की दरगाह अम्बाड़ा में है। और इस दरगाह पर भी मन्नत पूरी होने पर घड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं भी। ठीक है, जो पीर नौकजा की दरगाह है, मन्नत पूरी होने पर भी यार घड़ी चढ़ाई जावे। ठीक है, तो भी जमानू बारीकी तो जिले करावांगे, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कराया करो। और भी जो भाई देखा है वीडियो ने, तो वो भी सब्सक्राइब करो चैनल ने। और जिस भाई ने भी टेलीग्राम चैनल तक जुड़ना हो, तो भी हर रोज़ जॉब रिलेटेड उड़े आप जो है खबर देवा हाँ, मैसेज पहुँचावा हाँ। और आप स्टैटिक जी के क्वेश्चन डालिया ना उस पर रोज़, तो भी जिसने जुड़ना है डिस्क्रिप्शन पर लिख पाओगा। अगर यहाँ पे बात नहीं बनी तो चैनल का जो यूट्यूब का अपना चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें जरूर पाओगा अभी। ठीक है, तो अभी पीर नौकजा इधर का कहाँ पर है? अम्बाड़ा में भी।
ये पढ़ाएंगे व्यक्तिगत परिचय भी, जो अम्बाड़ा मत है व्यक्तिगत परिचय है। ठीक है, व्यक्तिगत परिचय यानी कि कौन कौन सा व्यक्ति अम्बाड़ा से रिलेटेड है। व्यक्तिगत परिचय भी जो पहला है भी ओमपुरी भी, ओमपुरी का संबंध कहाँ आता है भी अम्बाड़ा तक है। और ओमपुरी का जो वास्तविक नाम पूछा जा रहा है अभी, वास्तविक नाम भी, तो भी इनका जो वास्तविक नाम है वो है भी घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल भी पेपर में बहुत घना पूछा जावा इनका, जो ये पूछा जावा है कि भी ओमपुरी का वास्तविक नाम क्या है और इनका संबंध कहाँ था भी, तो भी अम्बाड़ा का संबंध था भी। ठीक है, नेक्स्ट है भी जूही चावला। परिणीति चोपड़ा, इनका संबंध भी कहाँ आता है अम्बाड़ा का है। ठीक है, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई थी? परिणीति चोपड़ा बनाई गई थी भी। काइजा कवीन, काइजा कवीन का संबंध भी अम्बाड़ा तक है और भी यूएसए में चयन हुआ भी इनका। यूएसए में चयन किसका हुआ है? काइजा कवीन का हुआ अभी, यह भी कहाँ तक है अम्बाड़ा तक है अभी। सुचेता कृपलानी, अम्बाड़ा से रिलेटेड है और भी यूपी की पहली महिला सीएम अभी, यूपी की पहली महिला सीएम कौन हो जाओगी? सुचेता कृपलानी भी। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करा जोहराबाई भी, जोहराबाई हरियाणा की पहली महिला शास्त्रीय संगीतकार, हरियाणा की पहली महिला शास्त्रीय संगीतकार भी जोहराबाई हो जाएगी। और भी इनका संबंध भी अम्बाड़ा जिले तक है। अगर पहले पुरुष शास्त्रीय संगीतकार पूछे जाओ तो भी पंडित जसराज भी। ठीक है, जोहराबाई भी हरियाणा की पहली महिला शास्त्रीय संगीतकार भी। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करा वो भी सुषमा स्वराज भी, सुषमा स्वराज अम्बाड़ा से है और 1952 में इनका जन्म हुआ था भी अम्बाड़ा में। ठीक है, 1952 में जो सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था अम्बाड़ा में भी। ठीक है, और भी इन्होंने हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था हिसार में स्थापना करी थी भी। हिसार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना करी भी और यह स्थापना करी थी भी 1 नवंबर 2002 को भी, 1 नवंबर 2002 करी थी। और हाल फिलहाल भी चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया जा चुका है जो हिसार वाला था। इब अपने यो भी कौन रहा चंडीगढ़ में 2022 में जा लिया भी हो। ठीक है, चंडीगढ़ में 2022 में जा चुका है हिसार दूरदर्शन केंद्र, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था जो जा चुका है। 3 आकाशवाणी केंद्र थे भी हरियाणा में, हैं थे नहीं हैं। पहला रोहतक में खुला था 8 मई 1976 को, दूसरा कुरुक्षेत्र में खुला था 24 जून 1991 को, तीसरा हिसार में खुला था 26 जनवरी 1999 को। ठीक है, हरियाणा की पहली सबसे कम उम्र की कैबिनेट महिला कौन बनी थी? हरियाणा से सबसे कम उम्र की पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी तो भी सुषमा स्वराज अभी। ठीक है, मात्र 25 वर्ष की आयु में जो बन गई थी 1977 में भी, 1952 में जन्म हुआ था, 25 साल की उम्र में बन गई थी। या देवीलाल सरकार में बनी थी, कौन सी सरकार में भी? देवीलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी थी भैया।
ठीक है। देवीलाल सरकार में जो कैबिनेट मंत्री बनी थी, इनके पति का नाम है स्वराज कौशल, मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं। और भी इनकी लड़की का नाम है बांसुरी, 2019 में इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है। और भी दिल्ली की पहली महिला सीएम बनी थी 1998 में, और भारत की पहली विदेश मंत्री बनी थी महिला 2014 में, और पहली महिला बनी थी कैबिनेट मंत्री सुषमा स्वराज। ठीक है। अम्बाड़ा बस स्टैंड का नया नाम क्या है? अम्बाड़ा बस स्टैंड का नया नाम तो भी सुषमा स्वराज बस स्टैंड भाई, सुषमा स्वराज बस स्टैंड भी। ठीक है। अम्बाड़ा बस स्टैंड का नया नाम क्या है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड है। और भी हरियाणा का पहला बस स्टैंड कौन सा बनाया गया था? तो भी हरियाणा का पहला बस स्टैंड कौन सा था अभी? तो भी सुषमा स्वराज बस स्टैंड था अभी। हरियाणा पहला बस स्टैंड बनाया गया था अभी 1950 में, अम्बाड़ा का भी। ठीक है। और हरियाणा में टोटल बस स्टैंड है भी, पहले स्थानों थी भी 110 हो रही है अभी। टोटल बस स्टैंड कितने हैं? पहले स्थानों थे शायद, पिछला आंकड़ा आज के पेपर में हाल फिलहाल 110 हो रहे हैं अभी। ठीक है। सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर का है, सबसे नवीनतम आश्रम सेवा पानीपत का है, 4 मंजिला बस स्टैंड फतेहाबाद का है, सबसे आधुनिक पद्धति पर बनाया गया बस स्टैंड भी करनाल का है। ठीक है। टोटल बस स्टैंड भी स्थानों में 110 हो रहे हैं अभी हाल फिलहाल। बस डिपो भी हरियाणा में बस डिपो हैं 24 भी। ठीक है। बस डिपो हैं हरियाणा में 24 हैं, और भी सब बस डिपो हैं 13। सब बस डिपो 13 भी। ठीक है। और हरियाणा का पहला बस डिपो गुड़गांव में बनाया गया था 1950 में। हरियाणा का पहला बस डिपो भी, हरियाणा पहला बस डिपो गुरुग्राम भी 1985 में वो बनाया था अभी। हरियाणा का पहला बस डिपो भी गुरुग्राम में है, 1950 में बनाया था अभी। ठीक है। 1950 में बनाया था। पूछा जाएगा कि सिरमौर का किला या सिरमौर का मेला कितना लगा रहा है? तो भी गुड़गांव में लगा रहा है। सिरमौर का मेला या किला कहाँ पर है? तो भी अम्बाड़ा, सॉरी अम्बाड़ा है, गुरुग्राम नहीं अम्बाड़ा। ठीक है। अम्बाड़ा। पूछा जाओ कि गंगाराम की हवेली कहाँ पर है हरियाणा में? तो भी गंगाराम की जो हवेली है वह भी अम्बाड़ा में है भाई। व्यक्तिगत परीक्षा चल रहा है, पहले व्यक्तिगत के बारे में बात करेंगे। यार तो है भी एक विशंबरनाथ कौशिक, ठीक है, विशंबरनाथ कौशिक भी। विशंबरनाथ कौशिक का संबंध कहाँ से? अभी अम्बाड़ा था अभी। ठीक है। विशंबरनाथ कौशिक का संबंध कहाँ था? अभी अम्बाड़ा है। और भी इसकी रचनाएं भी, हरियाणा का प्रमुख कहानीकार है, इसकी रचनाएं बहुत नहीं ज़्यादा पेपर में आवा हैं। ठीक है। सबसे पहली रचना थी भी इनकी ताई, रक्षाबंधन, पेरिस की नर्तकी, पेरिस की नर्तकी, मणिमाला, प्रतिशोधशाला। ठीक है। ताई, रक्षाबंधन, पेरिस की नर्तकी, मणिमाला, प्रतिशोधशाला, दुबे जी के पत्र या चिट्ठियां भी, दुबे जी के पत्र भी। ठीक है। तो भी ये विशंबरनाथ कौशिक की हैं जो
रचनाएं हैं। ताई सबसे पहली थी, रक्षाबंधन, पेरिस की नर्तकी, मणिमाला, प्रतिशोधशाला, दुबे जी के पत्र भी। इनकी पत्रिका बहुत घनी पेपर में आया है। इनकी पत्रिका है भी चांद पत्रिका। इनकी पत्रिका कौन सी है? चांद पत्रिका है। और 1857 में दी गई फांसियों का वर्णन कौन सी पत्रिका में भी? चांद पत्रिका में भी। 1857 में दी गई फांसियों का वर्णन कौन सी पत्रिका में है भी? तो भी चांद पत्रिका में है। ठीक है, 1857 क्रांति में दी गई फांसी का वर्णन चांद पत्रिका में। किसकी है? विशंबरनाथ कोशी की। और इन सभी को फांसी दी गई थी चांदनी चौक दिल्ली में। ठीक है, और बात करा कि भी 1857 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय भी, क्रांति से संबंधित संग्रहालय कहाँ पर है? तो संग्रहालय है भी कुरुक्षेत्र भी, के यू के लिखूँ हूँ, कुरुक्षेत्र में है। और 1857 की क्रांति से संबंधित स्मारक कहाँ पर है? तो भी जो इससे संबंधित जो स्मारक है वो है भी अम्बाड़ा में। ठीक है, 1857 की क्रांति स्मारक पूछा जाए इससे संबंधित है तो यो है भी अम्बाड़ा में भी 22 एकड़ में बन रहा है अभी, 22 एकड़ में भी। ठीक है, स्मारक 1857 क्रांति से संबंधित भी अम्बाड़ा में, संग्रहालय भी के के। और 1857 क्रांति का केंद्र बिंदु कौन सा था भी? अम्बाड़ा। 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु अम्बाड़ा भी। 1857 क्रांति का केंद्र बिंदु भी अम्बाड़ा। ठीक है, और 1857 क्रांति की शुरुआत भी कहाँ तो हुई थी? तो भी हरियाणा में अम्बाड़ा तो हुई थी भाई। शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को भी। ठीक है, 10 मई 1857 को है जो शुरुआत करी गई थी भी, जो इसकी शुरुआत करी गई थी 1857 क्रांति की। ठीक है, पूरा हरियाणा में जून के महीना में फैल गई थी। 10 मई को चली थी मेरठ तय, दिल्ली तय और हरियाणा के अम्बाड़ा तय। और सबसे लंबी भी कहाँ तक चली? मतलब कि शुरुआत हुआ, अंत भी कित होया 1857 क्रांति का तो भी अम्बाड़ा में होया भी। सबसे ज़्यादा लंबी चली थी रोहतक व हिसार में, और शुरुआत और अंत कित होया 1857 क्रांति का तो अम्बाड़ा में भी। ठीक है, तो 1857 क्रांति सबसे लंबी चली भी। सबसे लंबी चली तो यह चली थी भी रोहतक व हिसार। ठीक है, रोहतक और हिसार में जो सबसे लंबी चली थी 1857 की क्रांति भी। ठीक है, पूछा जावे कि भी गंगाराम की हवेली कहाँ पर है? तो भी यह भी है अम्बाड़ा में भी। गंगाराम की हवेली अम्बाड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य की गुड़साल कहाँ पर थी भी? ब्रिटिश साम्राज्य की गुड़साल, तो यह गुड़साल भी कहाँ पर थी? अम्बाड़ा में थी भी। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी गुड़साल भी अम्बाड़ा। और अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहाँ बताया जावा है? अम्बाड़ा में भी। कि हरियाणा में कहाँ था भी? अंग्रेजों का कब्रिस्तान अम्बाड़ा में बताया जाओ भी। ठीक है, अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कित बताया जावा है? अम्बाड़ा में बताया जावा है। और नु पूछी जावे कि भी अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला जिला कौन सा बनाया गया था हरियाणा का? तो भी अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला जिला बनाया गया था भी अम्बाड़ा। अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला जिला बनाया गया भी। तो कौन सा बनाया गया था भी? अम्बाड़ा बनाया गया था। और यह बात है शायद 1847 की। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सबसे पहला जिला कौन सा बनाया गया था हरियाणा का? अम्बाड़ा, 1847। और अम्बाड़ा छावनी की स्थापना करी गई थी भी 1843 में।
अम्बाड़ा छावनी की स्थापना अंग्रेजों ने करी थी 1843 में करी थी भी, ठीक है। हरियाणा की पहली छावनी है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई 1843 में। और जो ये 1843 में है, इससे पहले करनाल में होया कर दी, और करनाल में इसकी स्थापना हुई थी भी 1841-42 में, ठीक है। 1841 में थी पहले भी, कहाँ पर थी? करनाल में थी या अम्बाड़ा छावनी 1841-42 में। और पूछा जाओ कि करनाल से अम्बाड़ा ट्रांसफ़र क्यों करी गई थी, स्थानांतरित क्यों करी गई थी? तो मलेरिया की बीमारी के कारण भाई, मलेरिया की बीमारी के कारण अम्बाड़ा में स्थानांतरित हुई। अम्बाड़ा में स्थानांतरित करी गई थी भाई, ठीक है, मलेरिया की बीमारी के कारण भी। एक मिनट देखने दो, खुद इस तरह नीचे लिखता जाना लग रहा हूँ बस, सही है। पूछा जावे किंगफिशर पर्यटन स्थल भी, किंगफिशर पर्यटन स्थल तो भी अम्बाड़ा में है भाई, किंगफिशर पर्यटन स्थल भी अम्बाड़ा, ठीक है। एक यहाँ था भी लाला दूलीचंद थे, जो व्यक्तिगत परिचय की बात करा, लाला दूलीचंद भी। और ये भी इनकी 3 पुत्रियाँ थी लाला दूलीचंद के, एक तो यशोदा, जमुना और विद्यावती। इन तीनों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था भी, खास कर महात्मा गांधी के लिए भाग लिया कर दे, ठीक है। लाला दूलीचंद का संबंध भी अम्बाड़त है, लाला दूलीचंद का संबंध भी अम्बाड़त है। और इनका 3 पुत्रियां थी भी, 3 पुत्रियां थी भी, ठीक है। पहली थी यशोदा, दूसरी थी जमुना और तीसरी थी विद्यावती, ठीक है। यशोदा, जमुना और विद्यावती भी। और इन सारे ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था भी, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था भी, ठीक है। मेनली नमक सत्याग्रह में लिया था, जो कि 1930 में था, दांडी मार्च यात्रा में लिया था मेनली इनने, ठीक है। बाकी लेंदे रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन में, जो है भाग लेंदे रहे थे भी। और बात करी जावे कि भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कहाँ का शीशा फेमस था? तो अम्बाड़ा का भी। प्रथम भी 1914 था 1918, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अम्बाड़ा का शीशा प्रसिद्ध था भी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अम्बाड़ा का शीशा प्रसिद्ध था, ठीक है। अगर पूछा जावे कि भी अम्बाड़ा में डाकघर की स्थापना कब हुई, तो अम्बाड़ा डाकघर की स्थापना हुई थी भी 1866 में। अम्बाड़ा डाकघर की स्थापना तो 1866 में हुई थी भी, अम्बाड़ा डाकघर की स्थापना 1866 में। अभी लॉर्ड कैनिंग ने करी थी भैया, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। और भी उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? अम्बाड़ा भी। उत्तरी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर अम्बाड़ा भी, उत्तरी रेलवे जोन का मुख्य हेडक्वार्टर भी अम्बाड़ा। और अम्बाड़ा को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था भी 1880 में। अम्बाड़ा को रेलवे लाइन से जोड़ा गया
तो 1880 में जोड़ा गया था अभी। ठीक है, अम्बाड़ा को रेलवे लाइन तक का जोड़ा गया था 1880 में। और हरियाणा सबसे सर्वोच्च रेलवे स्टेशन, हरियाणा सबसे सर्वोच्च रेलवे स्टेशन चुना गया अभी, रेलवे स्टेशन है चुना गया, और ये चुना गया था अभी 2019 में। ठीक है, अम्बाड़ा को हरियाणा सबसे सर्वोच्च रेलवे स्टेशन चुना गया था 2019 में भी। तो भी उम्मीद है वीडियो अपना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। देखो अपना वह सीधी बात अभी टाइम पास नहीं हुआ है, आप लगेगा कि बोर्ड पर अपन पूरा है जो आप सिलेबस देवाएंगे करके, ज़्यादा दिखावटी अपन सोचा चाहिए नहीं। ठीक है, मतलब कि पूरा कभी नुमाइंदों के व्यू का मारा या अपने जो है उसके मारा चल रहा है ना भाई, अब पूरा कंटेंट डालेंगे। आपने देखा होगा भाई, अरे एक बात बताइए, अपन कुछ भी बात नहीं छुपाएंगे और जो बच्ची बात हो कल कराएंगे इसके बारे में। तो भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो भी, कमेंट करो। और भाई आज खातर इतना है, पढ़ दे रहो जमानो जी ला के नो या पा जी ला के वीडियो गिर दे रहोगे। तो राम राम सारा ना, मैं थारा भाई मोहित कोशी मिला कल नई वीडियो के साथ भी। ठीक है, हाँ बेरहमनाथ शायरी नहीं सुनाई, तो भी थोड़ा ज़्यादा कंटेंट देना था भाई, टाइम कम था, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो भी राम राम सारा ना, मिला कल नई वीडियो के साथ भी।